हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ गिटार वर्क्स। गिटार वर्क कैसे करता है, तो इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि गिटार एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें मोस्टली जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रिंग के थ्रू हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जो स्ट्रिंग होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं, लाइक स्टील स्ट्रिंग्स भी होती हैं और प्लास्टिक स्ट्रिंग जिसको नाइलॉन स्ट्रिंग बोलते हैं, नाइलॉन स्ट्रिंग भी होती हैं। तो दोनों का जो साउंड का नेचर होता है वो थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है। जो स्टील स्ट्रिंग का साउंड होता है वो थोड़ा सा रॉक टाइप में होता है, और जो नाइलॉन स्ट्रिंग का जो साउंड होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जिसको हम क्लासिकल साउंड भी बोलते हैं। क्लासिकल गिटार में नाइलॉन स्ट्रिंग ही यूज़ होती हैं। तो अभी हमारे पास स्टील स्ट्रिंग गिटार है, तो इसके बारे में जानते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले तो इसमें देखो स्ट्रिंग्स जो लगी हुई हैं, ये स्ट्रिंग्स की जो काउंटिंग होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। लाइक ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये सेकंड है, थर्ड, 4, 5, 6। अब साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें जो स्ट्रिंग की जो थिकनेस होती है वो कैलकुलेटेड होती है। सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग सबसे पतली होती है, फिर जैसे जैसे हम ऊपर आते जाते हैं तो स्ट्रिंग का जो साइज़ है वो थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता चला जाता है। और ऊपर वाली जो 4 स्ट्रिंग होती हैं ये कोटेड स्ट्रिंग होती हैं, ब्रॉन्ज कोटेड होती है। लाइक इसके ऊपर एक रोलिंग होती है ब्रॉन्ज की, जिससे इसका जो साउंड है वो काफ़ी भारी आवाज़ आती है इस स्ट्रिंग से। जैसे हम अगर दोनों स्ट्रिंग को प्ले करते हैं ऐसे, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये 6 स्ट्रिंग है, तो दोनों का साउंड काफ़ी डिफरेंट साउंड है, बट दोनों का जो नोट, दोनों का नाम है वो ई नाम है। फर्स्ट स्ट्रिंग इज ई एंड लास्ट स्ट्रिंग इज ऑल्सो ई। तो इसलिए ये जो स्ट्रिंग होती है, ऊपर वाली 4 स्ट्रिंग बेस नोट को प्ले करने के लिए यूज़ होती हैं, और नीचे वाली 2, 3 स्ट्रिंग जैसे हम अगर हम टैब्स प्ले करते हैं, किसी गाने के टैब्स प्ले करते हैं, ट्यून्स प्ले करते हैं, तो मोस्टली ट्यून्स में नीचे वाले स्ट्रिंग हम ज़्यादा प्ले करते हैं, और ऊपर वाली प्ले कर सकते हैं, बट ऊपर वाली जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो बेस स्ट्रिंग होती हैं, इनमें थोड़ी भारी आवाज़ होती है। तो जहाँ पे हमें जैसे साउंड की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसके अकॉर्डिंग वो फ्रेट और वो स्ट्रिंग हम प्ले करते हैं। उसके बाद ये पूरा जो है नेक पार्ट होता है, इसको डिवाइड किया रहता है पार्ट्स में। ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये छोटे छोटे कट्स जो बने हुए हैं इनको फ्रेट बोलते हैं, फ्रेट्स, FRET, फ्रेट्स। और ये जो फ्रेट्स हैं ये हर स्ट्रिंग पे, अलग अलग स्ट्रिंग पे, अलग अलग फ्रेट में अलग अलग साउंड होता है। मतलब कि हर स्ट्रिंग पे, हर फ्रेट में डिफरेंट साउंड होता है। तो ये जो फ्रेट्स हैं ये हमें साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। नोट्स जो होते हैं, जैसे जो नोट्स में जो हाफ नोट का जो गैप होता है उसको हम इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक ऐसे ये हाफ नोट के गैप पे जो है हमारी फ्रेट बने होते हैं। जैसे एक होल नोट होता है, एक हाफ नोट होता है, तो ये पूरे फ्रेट्स जो है अगर हम सीधा प्ले करते हैं ऐसे, तो ये हाफ नोट पे क्रोमेटिक स्केल में ये वर्क करते हैं। उसके बाद जो ये स्ट्रिंग होती है, इन स्ट्रिंग को स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में ट्यून किया जाता है, तभी ये एग्जैक्ट साउंड करेंगी। जो भी हम सीखेंगे, जो आपने सीखा है, या जैसे अभी तो बिगिनिंग है, जो भी हम सीखेंगे, तो जो अगर हमारी स्ट्रिंग आउट ऑफ ट्यून रहेंगी, लाइक जो पहली स्ट्रिंग है इसका नाम ई होता है, सेकंड बी होती है, थर्ड जी होती है, फोर्थ डी होती है, फिर उसके बाद फिफ्थ ए होती है एंड 6 ई होती है। तो इन स्ट्रिंग को इसी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे हमने टाइट करके रखना होता है। अगर हमारी कोई सी भी स्ट्रिंग लूज़ हो गई या ज़्यादा टाइट हो गई है, तो जो भी हमने सीखा हुआ होगा, कोई कॉर्ड या कोई हमने सॉन्ग, ट्यून्स, सरगम, कुछ भी हमने सीखा होगा, वो एग्जैक्ट साउंड नहीं करेगा अगर हमारा गिटार आउट ऑफ ट्यून है। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप कुछ भी प्ले करो तो गिटार की ट्यूनिंग सबसे पहले हमने चेक करनी होती है। जो गिटार की ट्यूनिंग है वो काफ़ी तरीक़ों की होती है, बट मोस्टली जो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो और यही स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है EBGDAE, E1, B2, G3, D4, A5 एंड E6। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये जो स्ट्रिंग है ये इस तरफ कनेक्टेड है, ये ट्यूनिंग कीज इसको बोलते हैं, ये कनेक्टेड है। अब ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारी स्ट्रिंग है ये किस तरफ लूज़ होती हैं और किस तरफ टाइट होती हैं। तो ये जो साउंड है आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी, अगर कोई गिटार प्लेयर या कोई भी कोई गाना परफॉर्म करते हैं तो
इस साउंड को भी यूज़ करते हैं। तो ये लूज़ होने का साउंड है, जब हम लूज़ करेंगे तो ऐसा साउंड आएगा, और जब हम टाइट करेंगे तो ऐसा साउंड आता है। तो इसको आपको बड़े अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जब हम गिटार ट्यून करेंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग टाइट किस तरफ होगी और लूज़ किस तरफ होगी। तो अगर हमें ये नहीं पता होगा तो चांसेस हो सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग टूट जाए। तो अभी स्टार्टिंग में हमने अच्छे से याद कर लेना है। जैसे अगर हम नीचे वाली स्ट्रिंग्स जो हैं, अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये टाइट होंगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लूज़ होंगी। ऊपर वाली स्ट्रिंग इसके अपोजिट होती हैं, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ये टाइट होती हैं, क्लॉकवाइज ये लूज़ होती हैं। तो और इनकी जो काउंटिंग होती है ये नीचे से काउंट करते हैं हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग किस की से कनेक्टेड है। और ये वाली जो फर्स्ट की है इससे हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स ये फर्स्ट की है। उसके बाद ये सेकंड की, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, मतलब ऐसे राउंड वर्क करती है। तो ये भी हमने याद रखनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कीज़, कौन सी स्ट्रिंग के लिए कौन सी कीज़ है और किस तरफ लूज़ होती है किस तरफ टाइट होती है, ये अच्छे से हमें याद करनी है। तो जब भी हम गिटार प्ले करेंगे तो आपको हमेशा ये ट्यून करना है। उसके बाद ये तो है कि कैसे ये वर्क करता है। अब गिटार जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। लाइक मेरे पास जो गिटार है इसमें ये सेमी अकूस्टिक गिटार है, इसमें इक्वलाइज़र लगा हुआ है और इनबिल्ड इसमें पिकअप भी होता है। जैसे हम बटन दबाएंगे तो यहाँ पे लाइट जलती है। और ये जो है इसमें एक यहाँ पे ब्रिज के नीचे ही एक पिकअप लगा होता है, इसके अंदर इनबिल्ड है, और इस तरफ इसमें सेल डलते हैं। जो नॉर्मली जो गिटार होता है वो अकूस्टिक गिटार होता है जो हम बिगनिंग में यूज़ करते हैं, तो उसमें ये नहीं लगा होता। और अलग अलग तरीके के गिटार होते हैं, इसको हम सेमी अकूस्टिक बोलते हैं। जो नॉर्मल विदाउट पिकअप होता है उसको हम अकूस्टिक गिटार बोलते हैं। क्लासिकल गिटार जो होता है, जो नाइलॉन स्ट्रिंग जिसमें होती हैं और फुल बॉडी जिसमें होती है, उसको हम क्लासिकल गिटार बोलते हैं। और इसमें भी अलग अलग तरीके के गिटार आते हैं जिसमें फुल बॉडी होती है। ये कट बॉडी गिटार है हमारा। कट बॉडी गिटार अगर हमें लीड प्ले करनी है तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो होता है लीड प्ले करने के लिए, कोई भी टैब्स प्ले करने के लिए, वो कट बॉडी गिटार ही होता है, ताकि यहाँ पे हमारा जो हाथ है इजीली पहुँच जाता है। तो जब भी आप गिटार बाय करते हो और या आपके पास है गिटार, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गिटार है। फुल बॉडी गिटार में यहाँ पे कट नहीं होता है, कट बॉडी गिटार में यहाँ पे कट होता है, जो इजीली हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक गिटार, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक गिटार होता है, उसमें ये इस तरीके की बॉडी नहीं होती है। तो उसमें ये इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें पिकअप लगे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक पिकअप होते हैं वो साउंड को कैच करके एम्पलीफायर के थ्रू हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उसमें हमने केबल कनेक्ट करनी होती है और हम एम्पलीफायर में उसको अटैच करते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है, जो कि काफ़ी उसमें साउंड में इलेक्ट्रिक गिटार में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, और अलग से प्रोसेसर भी होते हैं, डिफरेंट साउंड हम चेंज कर सकते हैं। इसमें जो है वो नेचुरल साउंड आता है जब हम प्ले करेंगे, और इलेक्ट्रिक गिटार में हम प्रोसेसर के थ्रू हम अलग अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक था हमारा कि गिटार कैसे वर्क करता है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लेसन में हम इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं हम अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय।